कुछ चेहरे जिंदगी भर पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर छपे रहते हैं। और आज भारत ने ऐसे ही एक चेहरा खो दिया। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, एक एहसास थे, एक दौर थे, एक पूरी सिनेमा की सभ्यता थे। ये सिर्फ मौत की खबर नहीं, ये एक युग के शांत हो जाने की रिपोर्ट है। वो युग जहां हीरो सिर्फ एक्ट नहीं करता था, लोग उसे जीते थे, अपनाते थे। धर्मेंद्र साइज नहीं, दिल का सिनेमा थे। आज बॉलीवुड का पर्दा सिर्फ काला नहीं हुआ, आज एक सुनहरा इतिहास राख बन गया है। एक ऐसा इंसान चला गया जिसे लोग सिर्फ मैन नहीं बल्कि दिल का हीरो कहते थे, धर्मेंद्र। कुछ लोग फिल्मों में आते हैं, कुछ लोग फिल्मों को बदल देते हैं और कुछ लोग फिल्मों को जीना सिखा जाते हैं। धर्मेंद्र उन्हीं में से थे। आज उनके जाने के बाद बॉलीवुड की हवा भी उदास हो गई। 89 की उम्र में जिस चेहरे की मुस्कान देखकर लोग कहते थे, यार ये अभी भी जवान है, आज वो मुस्कान कहीं खो गई। धर्मेंद्र चले गए पर भारतीय सिनेमा आज भी उन्हें जाने नहीं दे रही। वो जब स्क्रीन पर आते थे, लाइट्स ऑन नहीं होती थी, लाइट्स चमक उठती थी। और आज जब वो गए हैं तो चमक नहीं, खामोशी फैल गई। ये धर्मेंद्र की आखिरी विदाई का दिन है। ये वो शख्स थे जिनके संवाद नहीं, चाल ढाल, मुस्कान और चुप्पी भी आइकॉनिक बन जाती थी। आज भारत ने सिर्फ एक अभिनेता नहीं खोया, एक जिंदा क्लासिक फिल्म खो दी है। वो एक्टिंग नहीं करते थे, लोग उन पर यकीन करते थे। वो किरदार नहीं निभाते थे, किरदार उन्हीं पर लिखा जाता था। आज धर्मेंद्र चले गए पर वो कहीं नहीं गए, दिलों में बस गए। शोले से लेकर चुपके चुपके तक एक ही आदमी, देसी भी था, क्लासी भी, रोमांटिक भी था, रॉबिन हुड भी। धर्मेंद्र की परिभाषा सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि सिनेमा की आत्मा थी। ये विदाई सिर्फ मुंबई के पवन हंस क्रेमेटोरियम की नहीं बल्कि ये विदाई है हिंदुस्तान के लाखों दिलों की, जिनमें धर्मेंद्र आज भी सिर्फ जिंदा नहीं, हमेशा जवान है। तो आज भारत ने एक हॉलीवुड साइज स्टाइल के हीरो को नहीं, एक घर आगामी दिग्गज को खोया है। धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन मुंबई के अपने आवास पर 24 नवंबर 2025 की दोपहर में आखिरकार सांसें थम गई और ही मैन ऑफ बॉलीवुड ने विदाई ली। उनका जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, ये है एक युग का अंत, एक फिल्म रोमांस की समाप्ति। 6 दशक, 300 से अधिक फिल्में और अब वो स्क्रीन से लेकिन दिलों में हमेशा के लिए रह गए। तो जी हाँ, आपको बता दें कि उनके घर से एम्बुलेंस गुजरते देखा गया, उस पल भारत का दिल थम सा गया। कई सितारे जुहू के पवन हंस क्रेमेटोरियम के बाहर खड़े थे। ये सिर्फ शोक नहीं, स्टार विश्व का सामूहिक रमन था। करण जौहर ने लिखा कि अभी ना जाओ छोड़ के, क्योंकि छोड़ना इस कहानी को संभव नहीं था। उनकी बीमारी का कारण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन पिछले महीने से स्वास्थ्य संघर्ष खबरों में रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी, घर लौटे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मात मगरमच्छ की तरह काम कर लेती है। ब्लीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। मुंबई का नाम सुनते ही ख्याल आता है फिल्म, ग्लैमर, मौत से नहीं। उनका जन्म पंजाब में हुआ, खेती परिवार में पले बड़े थे। फिर बॉलीवुड ले गए उन्हें और बॉलीवुड ले गया उनके ही मैन तक। उनका पलटू रूप एक्शन से रोमांस तक था। यही वर्सिटिलिटी उन्हें अलग बनाती थी। उनका जाना सिर्फ फिल्मी पर्दे के पीछे नहीं, असली जिंदगी के पर्दे पर भी कमी छोड़ गया। उनकी आखिरी चर्चा में थी फिल्म 21, रिलीज होगी 25 दिसंबर 2025 को। अब वो पर्दे पर जिंदा नहीं, यादों में जिंदा होंगे। जब दोनों पत्नी परिवारों की चर्चा थी तो उन्होंने अपने तरीके से जिया। निजी जीवन उतना सरल नहीं था जितना स्क्रीन जीवन था। उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था क्योंकि 70-80 के दशक में उन्होंने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सबका तड़का लगाया था। उनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, एक युग का अंत। उनके साथ काम करने वालों ने कहा, वे स्क्रीन पर हीरो थे, बाहर सबसे सरल इंसान रहे। तो आज इस खबर ने एक तरह से सबको झकझोर दिया, क्योंकि हम जानते थे कि वो अमर नहीं,
पर हमें भरोसा था वह हमेशा रहेंगे। उनकी स्मृति सिर्फ उन पुरानी फिल्मों में नहीं, आजकल के रील्स और फैंस मीम्स में जिंदा है। वो कभी कभी कहते थे, मेरे पास टाइम कम है पर जज्बा बहुत। आज उनका जज्बा हमारे दिलों में है। उनका जाना हमें याद दिलाता है कि किसी भी कहानी में समाप्ति होती है, पर विरासत कभी खत्म नहीं होती। इस खबर की गूंज सिर्फ फिल्म जगत तक सीमित नहीं, पूरा देश इसे एक संकेत के रूप में ले रहा। जब हीरो चला जाता है, पर्दा उतरता है, पर इससे पहले उसकी चमक दूसरी जगह जगमगाती है। उनके बेटे बेटियों ने भी अपना सफर शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें बाप हीरो से बेहतर नहीं बना पाए, क्योंकि वो बाप हीरो था। आज एक सुनसान मंच पर उनकी गूंज है, फिल्मी गिरदावरी का नहीं, दिली अपनापन का। वे ना सिर्फ बड़े पर्दे पर चमके थे, बल्कि छोटे छोटे मोमेंट्स में भी खुद को बड़ा बनाना जानते थे। तो आज जब हम कहते हैं अलविदा, वो शम कम पड़ता है, क्योंकि धर्मेंद्र के नाम पर एक अलविदा यात्रा नहीं, एक स्मृति यात्रा शुरू होती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।